तो चलिए अब जो है हम अपने ग्राफ के टाइप्स पे बात कर लेते हैं। अब देखिए, मैं बस चलाता हूँ और दुनिया में दो तरह के सड़क हैं। एक पे मैं टैक्स देता हूँ और दूसरे पे टैक्स नहीं देता हूँ। टूल टैक्स तो जानते ही होंगे। तो इसी तरह से ग्राफ में दो तरह के एज होते हैं, एक का वेट होता है और एक का वेट नहीं होता है। तो मैं एक जल्दी से ग्राफ बनाता हूँ। 1 2 5 4 3। नोड का नाम है 1 2 3 4 5। वर्टेक्स का नाम है 1 2 3 4 5। और ये देखिए एज है। तो आपको मैंने बताया था कि दुनिया में दो तरह के सड़क हैं, एक पे आपको टैक्स देना पड़ता है चलने पे और एक पे नहीं देना पड़ता है। तो ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ ये वेटेड ग्राफ है। वेटेड ग्राफ में क्या होता है, एज का वेट होता है। तो जैसे देखिए इस एज का वेट 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो ये एक वेटेड ग्राफ हो गया। इसी तरीक़ा से मैं एक ग्राफ बनाता हूँ जिसमें एज का वेट नहीं होगा। तो ये देख लीजिए, इसमें किसी भी एज को मैंने कोई वेट असाइन किया ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं है। तो ये एक अनवेटेड ग्राफ है। तो ग्राफ के दो प्रकार तो आप समझ गए, वेटेड और अनवेटेड। अब देखिए एक और बात है, दुनिया में दो तरह के सड़क हैं, 1 वे 2 वे। 1 वे सड़क क्या होता है, वैसे ही ग्राफ दो तरह के होते हैं। ग्राफ में दो तरह के एज होते हैं, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड। तो ये देख लीजिए, मैं ग्राफ बनाता हूँ 1 2 3 4 5। देखिए इस बार जो मैं 1 से 2 के बीच में एज बना रहा हूँ ये एक डायरेक्टेड एज है, ये एज अनडायरेक्टेड है। तो ये देख सकते हैं 3 एज बनाया हूँ, ये अनडायरेक्टेड है, ये भी अनडायरेक्टेड है, ये डायरेक्टेड है। सेम एज 1 वे सड़क, 1 वे सड़क की तरह कि आप 1 से 2 तो जा सकते हैं इस सड़क के से का यूज़ करके, लेकिन 2 से आप 1 नहीं जा सकते। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एज दो प्रकार का होता है, वेटेड और अनवेटेड। तो जिस ग्राफ में एक भी वेटेड सड़क है, एक भी डायरेक्टेड सड़क है, ठीक है, दो तरह के ग्राफ हो गए फिर से, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड। तो जिसमें एक भी डायरेक्टेड एज है वो डायरेक्टेड ग्राफ हुआ, ठीक है। और अगर उसको अनडायरेक्टेड होना है ग्राफ को, तो ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है। इसी तरीक़ा से अनडायरेक्टेड ग्राफ मैं बनाता हूँ। ये देख लीजिए, ये पहले से जो हमने बनाया हुआ था वो अनडायरेक्टेड ही था। देखिए किसी भी एज का जो है डायरेक्शन मैंने असाइन नहीं किया, इसका मतलब ये 2 वे सड़क है। आप 2 वे एज है, 1 से 2 भी जा सकते हैं, 2 से 1 भी जा सकते हैं, ठीक है। अब आता है इसी के साथ साथ हमारा एक और चीज़, साइक्लिक एसाइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक ग्राफ क्या होता है, ग्राफ दो प्रकार का होता है, साइक्लिक एसाइक्लिक, ठीक है। तो ये देख लीजिए, मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, आप बताइएगा ये साइक्लिक है कि नहीं है, ठीक है। अब बताइए ये ग्राफ साइक्लिक है कि नहीं है। देखिए जिस ग्राफ में एक भी साइकिल हो उसको साइक्लिक कहते हैं। तो आप देख लीजिए इस ग्राफ में एक साइकिल है, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए और फिर 3 से 1 गए। साइकिल किसको कहते हैं, साइकिल का डिफिनीशन आप याद रखिएगा। देखिए ए से आप चलना शुरू किए, स्टार्ट किए और ए पर ही पहुंच गए, ठीक है। किसी वर्टेक्स ए से शुरू किए और ए पर ही पहुंच गए, लेकिन रास्ता में कोई भी एज का दो बार आप यूज़ नहीं किए। जैसा कि आप देख सकते हैं इस ग्राफ में अगर आप 1 से शुरू करेंगे तो 2 जाएंगे, 2 से फिर 3 जाएंगे, 3 से फिर 1 जाएंगे। देखिए स्टार्ट जहाँ से किए थे आप, फिनिश भी आप वहीं पे किए हैं। और बीच में जो भी रास्ता का यूज़ किए हैं, जैसे 1 से 2 के बीच में जो एक एज है, ये वाला रास्ता एक ही बार यूज हुआ है। देखिए 1 से 2 कभी भी आएगा फिर से नहीं आ रहा है, 2 से 3 इस रास्ता का भी आप एक ही बार यूज़ किए हैं, एक ही बार यूज़ किए हैं और एक ही बार यूज़ किए हैं और 1 से 1 पहुँच गए। तो कोई भी रास्ता को बिना एक से ज़्यादा बार यूज़ किए हुए आप 1 से शुरू किया और एक ही पे पहुँच गए, तो इसको क्या कहते हैं, साइकिल। तो जिस ग्राफ में एक भी साइकिल होगा उसको साइक्लिक ग्राफ कहेंगे, ठीक है। और इसी तरह से जिसमें एक भी साइकिल नहीं होगा उसको एसाइक्लिक ग्राफ कहेंगे। तो ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप खुद बताइए
कि ये जो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ 1 2 3, क्या ये एक साइक्लिक ग्राफ है? नहीं जी, ये साइक्लिक ग्राफ है ही नहीं। इसमें एक भी ऐसा साइकिल नहीं हमको दिख रहा है, तो इट इज़ नॉट अ साइक्लिक ग्राफ। ठीक है, इसी तरीक़ा से फिर से हम देखते हैं कि क्या ये एक साइक्लिक ग्राफ है। अब बताइए। जी हाँ, साइक्लिक ग्राफ है। आप देखिए 2 से शुरू करके और 2 पर ही पहुंच सकते हैं बिना किसी एक एज को दोबारा चले हुए। ठीक है, कोई बोलेगा कि भाई इसमें 1 से 1 हम पहुंच सकते हैं, कैसे? तो भाई 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से फिर 2 गए, 2 से फिर 1 गए। तो आप देखिए ये जो है 2 से 3 वाला एज, इसको आप 2 बार चले ना, कोई ऐसे आएगा फिर ऐसे ही चल देगा, समझ रहे ना, और बोलेगा हम साइकिल है इसमें। ऐसा नहीं होता, ये साइकिल नहीं है, समझ रहे ना। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये जो आप 3 को चीज़ पढ़े, क्या क्या पढ़े आप? वेटेड पढ़े, अनवेटेड पढ़े। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आप पढ़े डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड। जिसमें एक भी डायरेक्टेड एज हो उसको डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं, डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड। और तीसरा चीज़ पढ़े आप साइक्लिक, ए साइक्लिक, साइक्लिक, ए साइक्लिक। अच्छा चलिए, अब एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए, मैं ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, बताइए इस ग्राफ का खासियत बताइए, क्या क्या है ये ग्राफ? ये ग्राफ वेटेड है कि अनवेटेड है? जी हाँ, ये ग्राफ वेटेड है। इस ग्राफ में एज का वेट दे रखा है। ठीक है, वेटेड है, हर एज का वेट दे रखा है। दो एज का वेट 0 है, एक का 3 है, एक का 5 है। ठीक है, ये ग्राफ वेटेड है। दूसरा बात, और इस ग्राफ का खासियत बताइए, ये ग्राफ डायरेक्टेड है कि अनडायरेक्टेड है? जी हाँ, इसमें एटलीस्ट एक एज तो आपको दिख ही रहा होगा। इसमें देखिए 3 ऐसा एज है जो कि डायरेक्टेड है, तो ये ग्राफ एक डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, तीसरी बात बताइए आप, ये ग्राफ साइक्लिक है कि नहीं है? साइक्लिक है, ये साइक्लिक है। जी हाँ, ये ग्राफ एक साइक्लिक ग्राफ है। आप देख सकते हैं कि आप कोई आदमी 2 से 3 पे तो जा ही सकता है क्योंकि एक डायरेक्टेड एज है, फिर 3 से 4 भी तो जा सकता है क्योंकि इस एज का कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब आप 3 से 4 भी जा सकते हैं और 4 से 3 भी जा सकते हैं। तो आप 3 से 4 ऑब्वियसली जा सकते हैं। तो आप 2 से 3 गए, फिर 3 से 4 गए, और फिर आप 4 से 2 पे जा सकते हैं। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 2 से शुरू करके आप 2 पे पहुंच सकते हैं। तो ये एक साइकिल है। तो जी हाँ, ये ग्राफ साइक्लिक है। साइक्लिक, हाँ, ये ग्राफ साइक्लिक है। तो इस ग्राफ के बारे में पूछेगा कि इसको आप कैटेगराइज कीजिए, तो इस गिवन एग्जांपल को आप कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं? ये एक वेटेड डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ है। ये ग्राफ क्या है? एक वेटेड डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ये एक वेटेड डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ है, ग्राफ है। तो ये तो आपके लिए एक सवाल भी हो गया कि ग्राफ को कैसे कैटेगराइज करें। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ग्राफ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।